नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और कुछ नए लोग भी जुड़ रहे होंगे हमारे चैनल के साथ। तो सभी से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सो दैट जो चैनल का कंटेंट है ये कई लोगों को मिल सके और वो सब भी इस चैनल के कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में किया था, जिसमें हमने देखा था कि बहुत बेसिक अप्रोच हमने सारे मेथड्स को देखा था। और इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्टर अप्रोच के साथ करेंगे, क्योंकि हमें बैंक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें हमें टाइम लिमिट बाउंडेशन पेपर होता है और हमें विद इन टाइम लिमिट में ही पेपर को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो ये है कि 155 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 12.96 का इन दिस होल ब्रैकेट इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 63.08 इंटू 18.02 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और एक 5वां ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दिस, और आपको बताना होगा कि क्या इसका सिंप्लीफिकेशन करके और अप्रॉक्सीमेशन करके क्या वैल्यू आएगा। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्ज़ाम में आता है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये 155 160 के आसपास है। 160 के आसपास है मतलब 4 से ये 40 बार में जाएगा और 4 कम है। 160 से कितना कम है? 160 से 4 कम है। तो मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूँ, इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये मुझे मिलेगा कितना? 40 और ये मिलेगा 1। तो मुझे डायरेक्टली ये 39 दिखना चाहिए था। और 39 को अगर मैं इस 12.96 को 13 मान सकता हूँ, क्योंकि ये 13 के क्लोज है। तो जब मैं इसको डिवाइड करता तो ये 13/3 करता तो ये कितना हो जाता? 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9। तो मुझे ये सारी चीज़ें लिखने की, ये सारी की सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे दिखना चाहिए था कि इस पूरे स्क्वायर का जो, इस पूरे ब्रैकेट का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है? 9 प्लस। अब इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना? 9। अब 9 करेंगे। अब देखिए, ये 63 इंटू 9 जब मुझे करना है तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको 10 - 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 630, ये कितना हो जाएगा? 630 में से मुझे 63 माइनस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इसको 630 प्लस का 30 माइनस, यहाँ पर जो है माइनस है, इसको मैं 30 प्लस का 33 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो 630 में से 30 जाएगा, बचेगा 600 और ये 600 में 33 जाएगा तो बचेगा 567। और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 576, जो कि किसके स्क्वायर के आसपास पास होता है? 24 के स्क्वायर के पास होता है। तो हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू 24। तो दोस्तों, देखा आपने कितने तेज़ी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बैंकिंग एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये है 80.6% ऑफ 6499 एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 42 एंड प्लस 3605.99। तो मुझे अगर इसको सॉल्व करना चाहिए तो मैं अगर पेपर देता तो मैं कैसे सॉल्व करता? मुझे इसकी वैल्यू दिख रही है 5200 एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 42। तो अगर मैं करूं तो ये मुझे 120 के आसपास डिवाइड होता दिखाई दे रहा है और ये कितना है? 3606। तो अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे 3726 मतलब 3726 के आसपास कोई वैल्यू जो है, जो कि ऑप्शन में 3729 है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कितना तेज़ी से ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर मैंने कैसे इतना तेज़ी से कर दिया? तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैंने आपको बोला था कि अगर परसेंटेज का कोई भी है, जैसे मैं अगर इसको ही कंसीडर करूं तो ये हमारा कह रहा है, इसको मैं 80% मान सकता हूँ। 80% ऑफ इसको मैं 6450 लिख सकता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं इसको 2 इंटू 40% भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है उसमें? तो मुझे नहीं लगता आपको अभी तक कोई दिक्कत रहा होगा। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 40% लिख सकता हूँ तो इस 2 को मैं इसमें ले जाकर मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज क्या है? ये बेसिकली बाई 100 होने वाला है। ये क्या होने वाला है? बेसिकली लास्ट में जा कर के ये बाई 100 होने वाला है। और ये सारे के सारे आपस में क्या है? इस ऑफ का वैल्यू क्या है? मल्टीपल। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ये मुझे दिख रहा है 12,900 के और ये इसका मुझे
40% निकालना है, इसका मुझे 40% निकालना है। तो ये तो मुझे 4800 ये डायरेक्टली दिख रहा है और 360 डायरेक्टली दिख रहा है। तो मतलब 5160 मुझे डायरेक्टली दिख रहा है और मुझे 5160 को 42 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है ये 4200 प्लस 960, 4200 प्लस 960 है। इसको 42 से जब करूँगा तो मुझे ये दिखेगा 100 प्लस का ये लगभग 20 या 21 840 ये 22 बार के आसपास दिख रहा है, 22 के आसपास दिख रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया 122 और हमारा पहले से कितना था 3606। तो ये मुझे मिल जाता 3728 के पास। तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या है 3729। तो हमारा दोस्तों इस तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि 43 का स्क्वायर एंड दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई, ये होल ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया 3.06 की पावर 5 प्लस 6.02 इंटू 98.89 प्लस 61% ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू योर क्वेश्चन मार्क। ये आपके क्वेश्चन मार्क के बराबर में है। हाँ तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या होता है बॉड-मॉस के रूल को फॉलो करना होता है। बॉड-मॉस में क्या कहता है कि बॉड-मॉस में क्या कहना कहता है, पहले ब्रैकेट चाहे सबसे पहले बड़ा, उसके बाद ये जो मिडिल और ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब हमारा अगर कहीं पर ऑफ करके दिया होता है जैसे कि यहाँ पर, तो हमें ऑफ में मतलब मल्टीप्लाई होता है और हम सबसे पहले क्या करेंगे इस ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमें सॉल्व करना होता है वो होता है डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और उसके बाद जो होता है हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब दो नंबर्स को घटाना। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मुझे मालूम है 3 की पावर 5 243 होता है, 243 होता है। मुझे यदि 6.02 को मैं 6 मान सकता हूँ, इसे 98.89 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मैं 99 अप्रॉक्सीमेट अज्यूम कर सकता हूँ। तो जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं 100-1 भी तो मान सकता हूँ। अब 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 6 × 100 कितना हो जाएगा 600 और 600 में से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा 594। तो ये मुझे कितना मिला 594। तो जब मैं फर्दर इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको 600 मान लेना चाहिए। कितना मान लेना चाहिए 600, और 600 में से जब मेरा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 594 ही बचेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस ऑल शुड बी डन मेंटली, ये हमारा मेंटल होना चाहिए। तो जब मैं इसे करूँगा तो जब 600 में 243 जोड़ूंगा तो 843 आ जाएगा। 843 में से 6 माइनस करने के लिए तो 3 माइनस का 3 तो 837। इसकी टोटल वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, इस पूरे ब्रैकेट की जो टोटल वैल्यू मिली 837। और जब मैं 43 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 49 और 1849, और 1849 को जब मैं 837 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग मुझे मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 के आसपास ले सकता हूँ इसको। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। तो 2 पॉइंट समथिंग कितना भी मिलेगा 1 या 2 के आसपास ये वैल्यू आएगा, 2.1 से 2 के आसपास वैल्यू आएगा। तो मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ 2 के आसपास की वैल्यू मिली, 2 मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर देखिए इस 61 को मैं 60% अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि 1% ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2-3 का। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम इसे 60% मानेंगे यानी कि 3/5 और 3/5 ऑफ 360 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 72। जब मैं 5 से 360 को कट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 72। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, ये सारा का सारा मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये आप स्पीड के साथ तभी कर पाएंगे जब आप इस पे वेरियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कंसेप्ट बताना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो दोस्तों
देखते हैं यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 72 और यहाँ मिलेगा 39। अच्छा, अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि इसको कैसे तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा एक कॉमन नंबर है जो बार बार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कॉमन नंबर होते हैं, वहाँ पर आप इसको भी लिख लीजिएगा 72 इंटू 4 और इसकी वैल्यू होता है 288। ये भी आपको कई बार देखने को, कई कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा। तो इसको आप स्टार बना करके लिख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आप सारा डेटा एक साथ इकट्ठा किया आपने, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो 72 इंटू 4 की वैल्यू कितना होता है 288। तो जब मैं इसको 40 माइनस का 1 भी तो मान सकता हूँ, हाँ है ना। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये कितना हो गया 2880 माइनस का 72। अब ये आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि 80 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो 2808 यहाँ पर, 2808 आपका यहाँ पर और आपका यहाँ पर 2 के अप्रॉक्स समथिंग यहाँ पर था। तो 2810 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारी वैल्यू है 2857। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले बॉडमास मतलब कि हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो इस सीरीज़ में हमारा कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रैकेट से सॉल्व करूँ तो ये मुझे दिख रहा है ये 14, ये मुझे दिख रहा है 560। तो मुझे बिना लिखे यहाँ पर 40 दिखना चाहिए था। 40 इंटू 24 कितना, 24.95, मतलब ये 25 के अप्रॉक्सीमेट है। तो मुझे यहाँ पर 25 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। अब कहोगे कैसे इसको मल्टीप्लाई कर लिया जल्दी। तो मैं इसको 40 को, इस 40 को 4 इंटू 10 भी तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ, यानी कि 25 इंटू 4 इंटू 10। तो 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। तो ये देखिए 2 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर आउटपुट वैल्यू 1000 मिलनी चाहिए थी। अगर इतना तेज़ी से आप कर पा रहे हैं तो आपका कमांड अच्छा हो गया है आपके सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे। तो अब इसके बाद जो है ये कितना है 40% ऑफ, इसको मैं 40% मान सकता हूँ 780। तो 40% ऑफ 780, अब ये कितना तेज़ी से मैं निकाल सकता हूँ, या तो इसका मैं 4 गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। बोलिए हाँ है ना, 312 आ जाएगा माइनस का, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। तो अगर 36 आ रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर देखिए इसको 12 प्लस का 24 भी तो लिख सकता हूँ 36 को। तो ये 12 से ये 12 गया, 300 में से 24 जाएगा तो 276। तो जब मैं 1000 में से 276 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 724। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों देखा आपने कितना तेज़ी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप इतने नंबर ऑफ एटलीस्ट आपने 20 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के डेली सॉल्व करने हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के डेली सॉल्व करने हैं। और इतना क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके कंसेप्ट रिपीट होने लगेंगे। और रिपीट होने से फ़ायदा क्या होगा, जो ये सारे फ्रीक्वेंट नंबर हैं जैसे कि 72 इंटू 4 इसकी वैल्यू 288 है, 36 इंटू 4 इसकी वैल्यू 144 है, 26 इंटू 4 बोलिए कितना हो सकता है बताइए, 104 है। इसी तरह आपके कई सारे फ्रीक्वेंट नंबर्स होते हैं, वो आपको फिर रिपीट होने लगेंगे और आपको परसेंटेज भी निकालना मैंने बता ही दिया था। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।